दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं विज्ञान के पार्ट 20 वीडियो में और हम आज पढ़ेंगे आवर्धन के विषय में, वो भी दर्पण का आवर्धन, जिसे इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दोस्तों, आवर्धन होता क्या है? प्रतिबिंब का आकार h डैश वस्तु का आकार h के अनुपात को गोली दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र m बराबर h डैश बचे h, जहां h डैश क्या है? प्रतिबिंब का आकार, जहां h क्या है? वस्तु का आकार। तो दोस्तों, आप यहां से देख लीजिएगा सूत्र में, जहां m दर्पण का आवर्धन होता है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो भी प्रतिबिंब की ऊंचाई रहेगी वो h डैश कही जाएगी। बिंब की ऊंचाई को हम h कहते हैं। दोनों का अनुपात निकालते हैं, वही होता है। इसका एक सूत्र और होता है दोस्तों, m बराबर माइनस बी अपान यू। तो b आप लोग जानते ही हैं, कल दर्पण के सूत्र में भी पढ़ा था। b ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है? ध्रुव से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। सूत्रों को बड़ा आसानी से याद करना है आपको। यदि m धनात्मक, अगर इनको दोनों को हल करने पर m का प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, और यदि m ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर आपका माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि आपका उत्तर प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा। ध्यान बस ये देना है कि प्रतिबिंब का आकार h डैश, वस्तु का आकार h के अनुपात को गोली दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आप लोग जानते ही, h डैश बराबर h, जहां पर h क्या है? h है प्रतिबिंब की, बिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, m रेखीय आवर्धन, b और u कल आपने पढ़ चुका है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से बिंब की दूरी। दोस्तों, दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित सवाल भी आते हैं। आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि दर्पण में जो भी दूरियां लिखी जाती हैं चिन्ह सहित लिखी जाती हैं, और चिन्ह आपको पता चलेगा दर्पण की चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इनका सबका मान निकालने आपको बहुत आसानी होगी।